हम है आपका अपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल पर जहां आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाया जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अकाउंटेंट दोस्त। यहां पर आपको अकाउंटिंग के यूज़फुल शॉर्ट वीडियो दिए गए हैं जो आपको अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। और साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अकाउंटेंट दोस्त। यहाँ पर आपको इस कोर्स के सभी यूज़फुल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। शुरू करते हैं आज का चैप्टर 41 जो है हाउ टू मैन्युफैक्चरिंग फर्म अकाउंटिंग इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अकाउंटिंग कैसे करें। चैप्टर 40 तक आपने ट्रेडिंग फर्म की अकाउंटिंग सीखी थी और इस चैप्टर से आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अकाउंटिंग सीखोगे। सबसे पहले समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म किसे कहा जाता है। जहां गुड्स को रॉ मटेरियल में खरीद कर फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बेचा जाता है वह मैन्युफैक्चरिंग फर्म कहलाती है। जैसे कंप्यूटर के पार्ट को अलग अलग परचेज करके उसे असेंबल करके कंप्यूटर के रूप में बेचना। अब करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अकाउंटिंग और इसके लिए चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और कंपनी क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से Alt प्लस F3 प्रेस करना है और यहाँ क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं कंप्यूटर पॉइंट। ये एक ऐसी कंपनी है जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को असेंबल करके बेचती है। इंटर प्रेस करके एड्रेस डाल देते हैं Z55 फर्स्ट फ्लोर उत्तम नगर। अब इंटर इंटर प्रेस करके कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली और पिन कोड डाल देते हैं 110098। अब इसे कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देते हैं। अब इसका जीएसटी नंबर डालना है और इसके लिए F11 प्रेस करना है और यहाँ स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आकर इंटर प्रेस करना है और यहाँ अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। अब इंटर प्रेस करके जीएसटी नंबर डाल देते हैं 07A EEPA1319J2ZZ और इसे कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देना है और यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देना है। और सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है जिसे बाद में फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है और इसके लिए देखते हैं रॉ मटेरियल के बिल को। और रॉ मटेरियल हमने संदीप कंप्यूटर से परचेज़ किया है और इसकी डिटेल नीचे दी गई है और बायर में हमारी कंपनी का नाम शो हो रहा है कंप्यूटर पॉइंट। अब करते हैं बिल की एंट्री को और टैली में आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाने की शॉर्टकट की है V। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की है F9। अब देखते हैं डेट और बिल में डेट है 1 अप्रैल 2021, तो टैली में डाल देते हैं 1/4/2021। अब बिल से इन्वॉइस नंबर देख लेते हैं और इन्वॉइस नंबर है SC120 2122, तो टैली में डाल देते हैं SC120 2122 और यहाँ पर भी डेट 1 अप्रैल ही रहेगा। पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी की डिटेल डालनी है और इसके लिए Alt प्लस C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं संदीप कंप्यूटर और अंडर में ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा क्योंकि ये लेनदार कहलाएगा। अब एड्रेस देख लेते हैं बिल से और एड्रेस है C65 ग्राउंड फ्लोर उत्तम नगर। इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस Alt प्लस V से। और कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, पिन कोड नहीं दिया गया है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और इंटर प्रेस करके जीएसटी IN पर आ जाना है। अब जीएसटी नंबर देख लेते हैं बिल से और जीएसटी नंबर है 07AA GCM0908C1ZD। इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस Alt प्लस V से। ये जीएसटी नंबर गलत है क्योंकि ये गलत है प्राइवेसी के लिए। परचेस लेजर में परचेस लेजर बनाना है और इसके लिए Alt प्लस C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं परचेस जीएसटी और अंडर में ये परचेस अकाउंट के अंदर आएगा। परचेस जीएसटी इसलिए क्योंकि सेम स्टेट दिल्ली से ही परचेस किया है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टिव को यस करना है, इस जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो करना है और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है। अब आइटम देख लेते हैं बिल से और फर्स्ट आइटम है CPU और टैली में Alt प्लस C से आइटम क्रिएट कर लेते हैं। नेम डाल देते हैं CPU और अंडर में आकर Alt प्लस C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं रॉ मटेरियल और यहाँ शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट को यस करना है और इसे इंटर प्रेस करके सेव कर देना है।
रॉ मटेरियल का ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि हमें फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल की रिपोर्ट हम अलग अलग देख सकें। यूनिट देख लेते हैं बिल से, और इसमें यूनिट है पीसीएस में। तो टैली में पीसीएस का यूनिट बनाने के लिए Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं पीसीएस। फॉर्मल नेम में पीसीएस आएगा और यूनिट क्वांटिटी कोड में पीसीएस को सिलेक्ट करके इसे सेव कर देना है। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। अब बिल से एचएसएन कोड देख लेते हैं और एचएसएन कोड है 8598। तो टैली में डाल देते हैं 8598। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब जीएसटी रेट देख लेते हैं बिल से, और जीएसटी रेट है 18%। तो टैली में डाल देते हैं 18%। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है, और यहाँ पर भी इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है। क्वांटिटी देख लेते हैं बिल से, क्वांटिटी है 100 पीसीस। तो टैली में डाल देते हैं 100। और रेट देख लेते हैं बिल से, और रेट है 8000। तो टैली में डाल देते हैं 8000। अब देखते हैं सेकंड आइटम को, और सेकंड आइटम है माउस। और टैली में आइटम क्रिएट करने के लिए Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं माउस, और अंडर में ये रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करना है, और यूनिट में पीसीएस सिलेक्ट करना है। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करना है, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। एचएसएन कोड देख लेते हैं बिल से, और एचएसएन कोड है 4454। तो टैली में डाल देते हैं 4454। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रहेगा, और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। जीएसटी रेट देख लेते हैं बिल से, और जीएसटी रेट है 18%। तो टैली में डाल देते हैं 18%। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है, और यहाँ पर भी इंटर प्रेस करके सेव कर देना है। क्वांटिटी देख लेते हैं बिल से, और क्वांटिटी है 100 पीसीस। तो टैली में डाल देते हैं 100। और रेट देख लेते हैं बिल से, और रेट है 100। तो टैली में डाल देते हैं 100। अब बिल से नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं, और नेक्स्ट आइटम है कीबोर्ड। तो टैली में Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं कीबोर्ड, और अंडर में ये रॉ मटेरियल सिलेक्ट करना है, और यूनिट पीसीएस सिलेक्ट करना है। अब इंटर प्रेस करके सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। एचएसएन कोड देख लेते हैं बिल से, और एचएसएन कोड है 9978। तो टैली में डाल देते हैं 9978। और यहाँ टैक्सेबल को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है, और जीएसटी रेट डाल देते हैं 18%। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है, और यहाँ पर भी इंटर प्रेस करके सेव कर देना है। और क्वांटिटी इसकी 100 पीसीस है, और बिल से रेट देख लेते हैं, और रेट है 280। तो टैली में डाल देते हैं 280। अब नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं बिल से, और नेक्स्ट आइटम है मॉनिटर। तो टैली में Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं मॉनिटर। अंडर में रॉ मटेरियल सिलेक्ट करना है, और यूनिट में पीसीएस सिलेक्ट करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। एचएसएन कोड देख लेते हैं बिल से, एचएसएन कोड है 6698। तो टैली में डाल देते हैं 6698। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा, और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। जीएसटी रेट डाल देते हैं 18%। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है, और यहाँ पर भी इंटर प्रेस करके सेव कर देना है। क्वांटिटी है 100 पीसीस, और रेट देख लेते हैं बिल से, और रेट है 5000। तो टैली में डाल देते हैं 5000। अब आखिरी आइटम देख लेते हैं बिल से, और आखिरी आइटम है केबल्स। तो टैली में Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं केबल्स, और अंडर में रॉ मटेरियल सिलेक्ट करना है, और यूनिट में पीसीएस सिलेक्ट करना है, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। एचएसएन कोड देख लेते हैं बिल से, और एचएसएन कोड है 2587। तो टैली में डाल देते हैं 2587। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा, और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। जीएसटी रेट डाल देते हैं 12%। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है, और यहाँ पर भी इंटर प्रेस करके सेव कर देना है। क्वांटिटी देख लेते हैं बिल से, और क्वांटिटी है 500 पीसीस। तो टैली में डाल देते हैं 500। और रेट देख लेते हैं बिल से, और रेट है 50। तो टैली में डाल देते हैं 50। अब इस पर CGST और SGST का टैक्स लगाना है, तो कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करना है CGST का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं CGST, और अंडर में ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, और टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में GST सिलेक्ट करना है, और टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करना है। और अब इसे Ctrl+A से सेव कर देना है। और SGST का लेजर बनाने के लिए Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं SGST, और अंडर में ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, और टाइप ऑफ ड्यूटी में GST सिलेक्ट करना है, और टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स सिलेक्ट करना है।
और इसे भी सेव कर देते हैं Ctrl+A से। और यहाँ CGST और SGST का टैक्स आ गया है 1,21,920। ई वे बिल को नो करना है, इसे बाद में सीखेंगे। और इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है। अब स्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। अब देखते हैं स्टॉक को, और इसके लिए रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और इसे डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करना है। अब यहाँ सभी रॉ मटेरियल शो हो रहे हैं जो हमने परचेज़ किया है, और सबकी क्वांटिटी और रेट भी शो हो रही है। अब स्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। अब नेक्स्ट काम है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाने का, और इसके लिए मास्टर के अंदर इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और यहाँ पर वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर क्रिएट करना है। नेम डाल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करना है, और आखिरी में यहाँ यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस कर देना है। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देते हैं। अब फिर से स्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। अब आइटम बनाना है जिसे हमें फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करना है और यहाँ स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करना है। अब क्रिएट को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। आइटम देख लेते हैं PDF से, जिससे फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है। और प्रोडक्ट नेम है एसर कंप्यूटर 32 इंच, इसका HSN कोड है 3719, और इसे हमें 80 पीसेस बनाना है और इसकी GST रेट है 18%। और इसे बनाने में टोटल वेजिस या मजदूरी लग रही है 50,000। अब टैली में नेम डाल देते हैं एसर कंप्यूटर 32 इंच, और अंडर में फिनिश गुड्स का ग्रुप बनाने के लिए Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं फिनिश गुड्स, और ये शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट को यस करना है। इसे यस करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बाहर ही सारी क्वांटिटी दिख जाती है। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है, और यूनिट में PCS सिलेक्ट करना है। सेट अल्टर GST डिटेल को यस करना है। अब HSN कोड देख लेते हैं PDF से, और HSN कोड है 3719, तो टैली में डाल देते हैं 3719। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रहेगा, और टैक्सबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट करना है, और इसका GST रेट है 18%। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देते हैं। यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करना है, और इसी विंडो में रहकर F12 प्रेस करना है, और यहाँ आखिरी ऑप्शन इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल को यस कर देना है। और इस विंडो में एक नया ऑप्शन आ गया है सेट कंपोनेंट BOM। BOM का मतलब है बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको यस कर देना है। और यहाँ पर आपको टैली को बताना है कि एक पीसीस फिनिश गुड्स बनाने में आपका कितना रॉ मटेरियल लगता है। यहाँ नाम सेम दे देते हैं एसर कंप्यूटर 32 इंच, और इंटर प्रेस करना है। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में 1 पीसेस डालना है क्योंकि हमें PCS में फिनिश गुड्स बनाना है। और यहाँ पर आपको सभी रॉ मटेरियल शो हो रहा है जो आपने परचेस किया है। और एक एसर कंप्यूटर बनाने में केबल लग रहा है 5 पीस, CPU लग रहा है 1 पीस, कीबोर्ड लग रहा है 1 पीस, मॉनिटर लग रहा है 1 पीस, और माउस लग रहा है 1 पीस। अब इसे इंटर प्रेस करके सेव कर देना है, और इसे भी इंटर प्रेस करके सेव कर देना है। अब आपको स्केप बटन से फिर से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। अब रह गया है फाइनल काम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, और इसके लिए वाउचर में जाना है जिसकी शॉर्टकट की है V, और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को ओपन करने की शॉर्टकट की है Alt+F7, और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। इसी विंडो में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। डेट 1 अप्रैल ही रहेगी, और नेम ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करना है एसर कंप्यूटर 32 इंच। क्वांटिटी में 80 पीसेस डालना है क्योंकि 80 पीसेस बनाने हैं हमें एसर कंप्यूटर की। अब टैली ने अपने आप ही कैलकुलेशन करके बता दिया है कि एसर कंप्यूटर के 80 पीस बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा। अब इंटर प्रेस करके टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में आ जाना है। अब देखते हैं एडिशनल कॉस्ट को PDF से, और इसमें टोटल वेजेस लग रही है 50,000। तो टैली में वेजिस को लेजर बनाने के लिए Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं वेजिस, और अंडर में ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, और इस GST एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल करना है, और इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है। अब अमाउंट डाल देते हैं 50,000। अब आपको इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम में शो हो रहा है 14,255, यानी हमें एक एसर कंप्यूटर की कॉस्ट पड़ रही है 14,255। अब इसे इंटर प्रेस करके सेव कर देना है।
अब देखते हैं स्टॉक समरी को और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर आकर एस प्रेस करना है और इसे डिटेल में देखने के लिए अल्ट प्लस F1 प्रेस करना है। अब यहाँ फिनिश गुड में एसर कंप्यूटर शो हो रहा है 80 पीसीस और रॉ मटेरियल घटकर शो हो रहा है 180 पीसीस, जिसमें केबल है 100 पीसीस और बाकी के सब है 20 पीसीस। अब करते हैं सेल की एंट्री को और इसके लिए स्कैप बटन से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है और अकाउंटिंग वाउचर के लिए वी प्रेस करना है और सेल वाउचर की शॉर्टकट की है F8। अब देखते हैं सेल के बिल को और हमने दीपक ट्रेडर्स को सेल किया है जिसकी डेट है 1 अप्रैल 2021, तो टैली में डाल देते हैं 1/4/2021। रेफरेंस नंबर में इन्वॉइस नंबर आएगा, तो देखते हैं बिल को और इन्वॉइस नंबर है DT782122, तो टैली में डाल देते हैं DT782122। पार्टी अकाउंट नेम में दीपक ट्रेडर्स का लेजर बनाने के लिए अल्ट प्लस C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं दीपक ट्रेडर्स और अंडर में ये संडी डेप्टर्स के अंदर आएगा क्योंकि ये हमारा देनदार कहलाएगा। अब एड्रेस देख लेते हैं बिल से और एड्रेस है C33 फर्स्ट फ्लोर जनकपुरी। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V से। कंट्री में इंडिया, स्टेट दिल्ली और इंटर प्रेस करके GSTIN में आ जाना है। अब देखते हैं बिल से GST नंबर और दीपक ट्रेडर्स का GST नंबर है 07AEEPA1314D2VV। इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V से। ये GST नंबर गलत है क्योंकि ये गलत है प्राइवेसी के लिए। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है और इसे भी कंट्रोल प्लस A से सेव कर देना है। सेल लेजर बनाने के लिए अल्ट प्लस C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं सेल GST क्योंकि दिल्ली में ही सेल कर रहे हैं और अंडर में ये सेल अकाउंट के अंदर आएगा। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टिव यस रहेगा और इस GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखना है और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है। अब बिल से आइटम देख लेते हैं और आइटम है एसर कंप्यूटर 32 इंच, तो टैली में एसर कंप्यूटर को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। क्वांटिटी देख लेते हैं बिल से और क्वांटिटी है 30 पीसीस, तो टैली में 30 डाल देते हैं और रेट देख लेते हैं बिल से और रेट है 25,000, तो टैली में डाल देते हैं 25,000। और हमें एसर कंप्यूटर की कॉस्ट पड़ रही है 14,255, जिसे हम बेच रहे हैं 25,000 में। अब CGST और SGST का टैक्स लगाना है। इसके लिए CGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और SGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और CGST और SGST का टैक्स आ गया है 67,500। अब इसे बिल से कंफर्म कर लेते हैं और बिल में भी CGST और SGST का टैक्स है 67,500। अब टैली में ईवे बिल को नो कर देना है और इंटर प्रेस करके इस बिल को सेव कर देना है। अब देखते हैं स्टॉक समरी को और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर आकर एस प्रेस करना है और डिटेल में देखने के लिए अल्ट प्लस F1 प्रेस करना है। अब फिनिश गुड में एसर कंप्यूटर की क्वांटिटी 80 से घटकर 50 हो गई है और इंटर प्रेस करने से पता चल रहा है कि 80 पीसीस थे हमारे पास, जिसमें से 30 पीसीस सेल कर दिया है, तो अब बचे हैं 50 पीसीस। अब करते हैं नेक्स्ट सेल की एंट्री को। इसके लिए स्कैप बटन से गेटवे ऑफ टैली पर आकर V प्रेस करना है। अब देखते हैं सेकंड सेल के बिल को। हमने कंप्यूटर प्लाजा को सेल किया है जिसकी डेट है 1 अप्रैल 2021, तो टैली में डाल देते हैं 1 अप्रैल 2021। अब देखते हैं इन्वॉइस नंबर को और इन्वॉइस नंबर है CP452122, तो टैली में डाल देते हैं CP452122। पार्टी अकाउंट नेम में कंप्यूटर प्लाजा का लेजर बनाने के लिए अल्ट प्लस C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं कंप्यूटर प्लाजा और अंडर में ये संडी डेप्टर्स के अंदर आएगा। अब एड्रेस देख लेते हैं बिल से और एड्रेस है D85 ग्राउंड फ्लोर जनकपुरी। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V से। और कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली। अब इंटर प्रेस करके GSTIN में आ जाना है। GST नंबर देख लेते हैं बिल से और GST नंबर है 07AAGCM0908B1DZ। इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V से। ये GST नंबर गलत है क्योंकि ये गलत है प्राइवेसी के लिए। अब इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देना है और यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस A से सेव कर देना है। सेल लेजर में सेल GST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है
और आइटम में एसर कंप्यूटर को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब क्वांटिटी देख लेते हैं बिल से, और क्वांटिटी है 30 पीसीस, तो टैली में डाल देते हैं 30 पीसीस। और रेट देख लेते हैं बिल से, और रेट है 25,000, तो टैली में डाल देते हैं 25,000। अब CGST और SGST का टैक्स लगाना है। इसके लिए CGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और SGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। और CGST और SGST का टैक्स आ गया है 67,500। एक बार इसे बिल से कंफर्म कर लेते हैं, और बिल में भी CGST और SGST का टैक्स है 67,500। अब टैली में ई-वे बिल को नो करना है और इंटर प्रेस करके इस बिल को सेव कर देना है। अब देखते हैं स्टॉक समरी को, और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आकर एस प्रेस करना है, और इसे डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करना है। अब फिनिश गुड में एसर कंप्यूटर 50 पीसीस से घटकर 20 पीसीस हो गए हैं, और इंटर प्रेस करने से पता चल रहा है कि टोटल एसर कंप्यूटर थी 80 पीसीस, जिसमें से 60 पीसीस सेल कर दी है और बची है 20 पीसीस। स्टॉक आपको चेक करते रहना चाहिए, ताकि कोई स्टॉक नेगेटिव में है या स्टॉक ख़त्म होने वाला है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप कंपनी के ओनर को दे सको। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को, और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आकर P प्रेस करना है, और इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करना है। ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल और फिनिश गुड नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर पॉइंट के पास 1 अप्रैल से पहले स्टॉक नहीं था। परचेस अकाउंट का टोटल शो हो रहा है 13,63,000, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस शो हो रहा है 50,000, जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लगी थी। सेल अकाउंट का टोटल शो हो रहा है 15 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है 5,97,700। इसमें फिनिश गुड्स में आकर इंटर प्रेस करना है, और यहाँ से पता चल रहा है कि 20 पीसीस का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। अब इसके बटन प्रेस करके रॉ मटेरियल पर इंटर प्रेस करना है, और यहाँ से पता चल रहा है कि 180 पीसीस रॉ मटेरियल पड़ा है। वापस जाने के लिए स्कैप बटन प्रेस करना है, और इन सब से ग्रॉस प्रॉफिट आया है 6,44,700, और हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री नहीं की है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से उठकर नेट प्रॉफिट में आ गया है 6,44,700। अब देखते हैं बैलेंस शीट की रिपोर्ट को, और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आकर B प्रेस करना है, और इसे डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करना है। और यहाँ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में शो हो रहा है 26,160। इसका मतलब ये है कि 26,160 कंप्यूटर पॉइंट को GST पोर्टल में भरना है, और अगर ये नेगेटिव में होता तो इसका मतलब ये होता कि 26,160 की ITC कंप्यूटर पॉइंट के पास है। अब देखते हैं कि कौन कौन से हेड में 26,160 भरना है, और इसके लिए इंटर प्रेस करना है। और यहाँ से पता चल रहा है कि 13,080 CGST के हेड में भरना है, और 13,080 SGST के हेड में भरना है। अब स्कैप बटन से बैलेंस शीट पर आ जाते हैं, और यहाँ सन्डी क्रेडिटर में 16,06,840 शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर पॉइंट से पार्टी 16,06,840 मांगती है। अब इंटर प्रेस करके देखते हैं कि कौन सी पार्टी ये पैसा मांगती है, और यहाँ पता चल रहा है कि संदीप कंप्यूटर पॉइंट से 16,06,840 मांगती है। स्कैप बटन से बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो रहा है 6,44,700, और डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस में वेजेस शो हो रहा है 50,000, और एसेट में क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है 5,97,700, और सन्डी डेप्टर्स में शो हो रहा है 17,70,000। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर पॉइंट से पार्टी मांगती है 17,70,000। अब इंटर प्रेस करके देखते हैं कि कंप्यूटर पॉइंट से किस किस पार्टी से कितना पैसा मांगती है, और यहाँ से पता चल रहा है कि कंप्यूटर प्लाजा से मांगती है 8,85,000, और दीपक ट्रेडर से मांगती है 8,85,000। स्कैप बटन से बैलेंस शीट पर आ जाना है। आशा करता हूँ कि अब आपने सीख लिया है कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अकाउंटिंग टैली में कैसे की जाती है, और आप खुद से मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर सको। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग फर्म के सभी PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है अकाउंटेंट दोस्त। यदि आपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बस 10 सेकंड का काम है, और ये फ्री भी है। मिलते हैं टैली विद GST कोर्स के चैप्टर 42 में, जो है हाउ टू सर्विस फर्म अकाउंटिंग इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में सर्विस फर्म की अकाउंटिंग कैसे करें।